मौत की महाराज 4 घंटी बजने के बाद भी 3 घंटियां बज गई, लेकिन चौथी घंटी क्या बजी? बोले 3 जगह से कमर टेढ़ी हो गई। बोले 3 जगह से टेढ़ी कैसे हो गई? बोले कहते थे बहुत बड़े पंडित जी हैं, बहुत बड़े सेठ हैं, बहुत बड़े अंबानी हैं, बहुत बड़े ये हैं वो हैं। महाराज ध्यान से सुनिएगा, जब बुढ़ापा आ गया तो कमर टेढ़ी हो गई, फिर भी आपने भजन नहीं किया। कहते हैं थे ना हम बहुत बड़े भोगी हैं, हम बहुत बड़े पंडित हैं, हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, ये है वो है फलाना ढिकाना, लेकिन महाराज जब बुढ़ापा आ गया कमर 3 जगह से टेढ़ी हो गई, फिर भी कहते बोले अभी भी भजन नहीं करेंगे। फिर तो महाराज 5वां घंटा बज जाता है। बोले कौन सा? कि आया है सो जाएगा। ध्यान से सुनना महाराज। कि आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, कोई चढ़ चला सिंहासन, कोई बंधा जंजीर। आया है सो जाएगा, चाहे राजा हो, चाहे रंग हो, चाहे फकीर हो, चाहे कोई बना रहे, कोई रुक नहीं सकता। इस धरातल पर आए हो, एक ना एक दिन तुम्हें इस धरातल से जाना पड़ेगा। पति की मृत्यु के बाद भी सती होने का को तैयार हुआ अभिज्ञात नाम का जो सखा है, सखा आया, आकर के उसे समझाते हुए बोला भले आदमी ना तुम परंजन हो न परंजनी हो, तुम तो मेरे सखा हो। कि ईश्वर अंश जीवय अभिनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। और क्या कह रहे? किसी सो माया सम भय हूँ गोसाई, बद हो कीट मर घट की नाही। कुप्रंजन नहीं प्राचीन वही तुम ही प्रंजन हो, परमात्मा को भूल करके संसार में पड़े हो, इसलिए अपने शरीर के लिए इतने बड़े अत्याचार भी कर लेते हो। अपने जीवन में कभी अत्याचार मत करिए, गोविंद के प्रेमी हो जाइए, ठाकुर जी के प्रेमी हो जाइए, फिर देखिए महाराज कितना आनंद आता है। हमने अपने जीवन को बता दूं, मैं अपने जीवन में 5 साल की उम्र से महाराज घर त्याग दिया था, घर से निकल गया था मैं, और वृंदावन में आए मेरे को आज 5 साल हो गया। मेरे को मारे ठाकुर जी से प्रेम है। केवल गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। मैंने केवल अपने आप में केवल गोविंद को माना। इस संसार में कोई किसी का नहीं है प्यारे। मैं बार बार कहूंगा, ये सपना है, जिस दिन सपना पूर्ण हो जाता है व्यक्ति चला जाता है। आगे चल करके परीक्षित ने कहा, परीक्षित जी महाराज ने कहा महाराज एक और बात बताइए। मैत्री मुनि के मुंह से इन समस्त प्रसंगों को सुनकर के विदुर जी को परम आनंद की अनुभूति हुई। मैत्री मुनि ये कथा सुना रहे हैं। उसके बाद यही कथा श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को श्रवण करा रहे हैं। और यहाँ परीक्षित ने कहा, लेकिन आपसे कल सायकाल के प्रसंग में जब मैं आपसे कह रहा था प्रियव्रत के वंश में आगे चल के क्या हुआ, आदरणीय सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं प्रिय माने अच्छा होता है, व्रत माने प्रतिज्ञा होती है। अपने जीवन में जिसने प्रिय व्रत है उसे लोग कहते हैं महाराज। लेकिन आज महाराज, लेकिन जय श्री राम। आगे चल करके महाराज प्रियव्रत राजा ने मन में संकल्प किया, मैं संसार में अंधकार रहने नहीं दूंगा। भगवान सूर्य से ठन गई और सूर्य के समस्त उन्होंने दिव्य रथ को प्राप्त किया। प्रियव्रत के बेटा अग्निग्र हुए, अग्निग्र के बेटा नाभि हुए, और नाभि के बेटा ही श्री ऋषभदेव जी महाराज हुए। वही ऋषभदेव भगवान की जय हो। ऋषभदेव जी महाराज कौन है? बोले ऋषभदेव जी महाराज भारत के सम्राट हैं, और सम्राट हैं तो हैं, लेकिन भगवान के 8वें अवतार हैं ऋषभदेव जी महाराज। लेकिन इनका अवतार हुआ तो कहाँ हुआ? बोले जैन धर्म में। ऐसा ही है ना? बोले गलत तो नहीं है? बोले हाँ। बोले जैन धर्म में। देखो मैं आपको बता दूं, जैन धर्म कोई अलग नहीं है। जैन धर्म हमारा सनातन धर्म ही है, ठीक है ना? तो आज ऋषभदेव जी महाराज के बड़े सत्संगी है। ऋषभदेव जी महाराज संतों का संग किया है, और ऋषभदेव जी महाराज के 100 पुत्र हैं, ऐसा वर्णन आता है श्रीमद् भागवत में।
ऋषभदेव जी महाराज के 100 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र हैं जिनका नाम है भरत। एक दिन ऋषभदेव ने अपने समस्त पुत्रों को पास में बुलाया, देखो मैं ये कहना चाहता हूं, आप फैक्ट्री जाइए,